खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आहिल और जायशा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। महीने के आखिरी हफ्ते की 28 तारीख रखी गई। आहिल खुशी से फूले ना समा रहा था। ठीक एक हफ्ते बाद उसने जायशा के घर बारात लेकर जाना था। उस दिन के बारे सोच सोच कर वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। हर वक्त उसके खूबसूरत होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रहने लगी। उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था। वो जायशा के ख्यालों में गुम लाउंज में बैठा मुस्कुरा रहा था जब महावीरा उसके पास आकर बैठी। वाह क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। उसने बतीसी दिखाते हुए आहिल को छेड़ा। तुम ज्यादा सवाल नहीं करने लग गई? आहिल ने महावीरा के कान को पकड़ा। भाई क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। आहिल ने हंसते हुए उसका कान आजाद किया। उफ, आपने तो कान उतार ही लेना था, मैं न कहती तो। वो अपना कान मसलते हुए बोली। आहिल अपनी छोटी बहन की हरकतों पर मुस्कुराने लगा। भाई आज रात आप कहीं नहीं जाएंगे, हमने शॉपिंग पर जाना है, याद है ना आपको? वो आहिल को उंगली दिखाते हुए बोली। मैंने कहाँ जाना, यही हूँ मैं, तुम तैयारी रखो। आहिल उसकी उंगली नीचे करता हुआ बोला। हाँ मुझे तैयार होते कौन सा टाइम लगना है। उसकी बात पर महावीरा की हंसी निकली। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरी बहन नहीं भाई हो। आहिल ने उसके सर में हाथ फेर कर उसके बाल बिखेरे। ओहो ना करे ना, सिर्फ बाल ही तो हैं जिनके लिए मैं ड्रेसिंग टेबल इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया, जेल लगाकर टिकाए थे। उसने मुंह बसोरा। अच्छा आप सेट कर देता हूँ। आहिल ने फिर से उसके बालों में हाथ फेर कर उन्हें मजीद बिखेरा। भाई सीधी तरह कहो कि उठ जाओ यहाँ से, मैंने फ्यूचर प्लानिंग करनी है। वो सोफे से उठते हुए बोली। रुको जरा, कैसे जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वो उठने लगा जब महावीरा ने दुड़की लगाई। उसकी स्पीड देखकर लाउंज में आहिल का कहकहा गूंजा। महावीरा टेबल के नीचे से निकली। अब उसे वकास को छुड़वाने जाना था। उसने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। उसे अपने सामने 3 कमरे और एक गैलरी दिखी। उसने पहले इन कमरों को चेक करने का सोचा। उसके जहन में आया कि ये उन लोगों के ऑफिस रूम्स हैं। अब उसका रुख गैलरी की तरफ था। गैलरी के शुरू में रोशनी थी, आगे कोई लाइट ऑन न होने की वजह से अंधेरा था। वो कदम आगे बढ़ाती गई। अब वो अंधेरे में दाखिल हो चुकी थी। उसने जैकेट से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। वो जगह कुछ खौफनाक सी लग रही थी। महावीरा को डर लगने लगा। फिर बिलाल का सोचते हुए उसने अपना दिल मजबूत किया। वो काफी कदम आगे आ चुकी थी मगर अब तक उसे कोई कमरा नहीं दिखाता। वो दीवार के दोनों साइड्स पर रोशनी डालते हुए देख रही थी। उसे एक कमरा दिखाई दिया जिस पर रेड कलर में क्रॉस का निशान था। महावीरा ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वो लॉक था। ओ शिट, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। जरूर इसी कमरे में बिलाल का आदमी है, क्योंकि वो कमरा अंधेरे में था और दरवाजे पर क्रॉस का निशान बना था, जिस वजह से उसे लगा कि बिलाल का आदमी इसी कमरे में है। उसने दरवाजे का जायजा लिया तो किसी किस्म का लॉक नहीं दिखा। ये क्या, यहाँ तो लॉक ही नहीं है, उसने दिल में सोचा। महावीरा ने साथ की दीवार पर रोशनी डाली तो नंबर डायलिंग लॉक पर नजर पड़ी। महावीरा ने 3-4 नंबर डायल किए तो फायदा ना हुआ। इतना अंधेरा उसे खौफजदा कर रहा था। उसने अल्लाह से मदद मांगते हुए अपनी कोशिश फिर से जारी रखी। उसे 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे मगर लॉक नहीं खुल रहा था। उसने अपनी कन पट्टियों पर हाथ फेरते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। उसके जहन में शहरोज का नंबर आया। उसने अपने मोबाइल से शहरोज का नंबर निकाला और उसे कोड पर डायल करने लगी। कोड नहीं लगा। महावीरा ने उसका नंबर उल्टा डायल किया मगर कुछ ना हुआ। अब वो परेशान होने लगी। एक बार तो उसने सोचा कि वो वापस मुड़ जाए मगर फिर सोचा कि नहीं, यहाँ तक आ गई हूँ तो ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगी और बिलाल की खातिर ये काम करके रहूंगी। महावीरा ने शहरोज के नंबर के आखिरी 6 डिजिट डायल किया। उसे लॉक खुलने की आवाज आई। महावीरा ने रोशनी दरवाजे पे डाली और हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल चुका था। वो अंदर दाखिल हुई। उसने फर्श पर रोशनी डाली। जगह जगह खून के धब्बे थे। वो घबराने लगी। वो नीचे देखते हुए चल रही थी।
जब किसी चीज से उसका सर लगा। उसने घबरा कर रोशनी डाली तो उसके पैरों तले से जमीन निकली। वो चीखने लगी थी जब उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को दबाया। छत से वकास की लाश उल्टी लटक रही थी। उसका जिस्म खून से लथपथ था। जगह जगह गहरे जख्मों के निशानात थे। महावीरा जमीन पर बैठी और सिसकियों के साथ रोने लगी। वो इतनी खौफजदा अपनी जिंदगी में कभी ना हुई थी। आहिल और महावीरा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने पहुंच चुके थे। आहिल ने व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट और महावीरा ने रेड शर्ट और व्हाइट पैंट पहन रखी थी। वो दोनों जहां जहां से गुजरते लोग उनकी तरफ मतवज्जह हो जाते। आखिर इन दोनों का हुस्न था ही ऐसा जो कोई भी देखता दोबारा देखने पर मजबूर हो जाता था। इन दोनों के चेहरे के नक्श बहुत मिलते थे, जिस वजह से कोई भी देखकर ये कह सकता था कि वो दोनों बहन भाई हैं। भाई, सबसे पहले हम ड्रेसेस लेंगे ताकि बाद में शूज मैचिंग कर सकें। महावीरा बोली। ओके, इसी शॉप में चलते हैं। आहिल ने साथ वाली शॉप की तरफ इशारा किया। हाँ, लग तो अच्छी रही है। वो दोनों शॉप के अंदर दाखिल हुए। अब ड्रेसेस खरीदते वक्त महावीरा ने एक ग्रे कलर का कुर्ता उठाया। अरे, ऐसे कैसे पता चलेगा? मेरे साथ लगाकर चेक करो। वो कुर्ता देख रही थी जब आहिल बोला, ये मैं आपके लिए नहीं अपने लिए देख रही हूँ। महावीरा ने आंखें सुकेड़ते हुए उसे बताया। क्या? आहिल का मुंह खुला। महावीरा, तुम मेरी शादी पर भी ये मर्दाना कपड़े पहनोगी क्या? आहिल को उसकी बात सुनकर सदमा लगा। हाँ, क्यों भाई, क्या हो गया? कौन सा पहली बार पहन रही हूँ? वो उसके रिएक्शन से हैरान हुई। मेरी प्यारी बहन, शादी तो मेरी पहली बार ही हो रही है ना, बल्कि आखिरी बार भी। और मैं चाहता हूँ तुम लड़कियों वाले कपड़े पहनो। मैं अपनी शादी अपनी बहन के बगैर नहीं करूंगा। वो एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं पहनूंगी लड़कियों वाले कपड़े, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो घबराने लगी। मेरी शादी पे तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी। चलो जरा इधर। वो उसे बाजू से पकड़ता हुआ लेडीज बुटीक साइड पर ले आया। महावीरा ने रोने वाला मुंह बनाया हुआ था। आहिल ने येलो कलर की फ्रॉक जिसपे सफेद नगीने का काम हुआ था उठाई और महावीरा के साथ लगाई। मेहंदी के लिए अच्छी है। आहिल फ्रॉक पर गौर करता हुआ बोला। भाई, आई स्वेयर मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस ये जुल्म मुझ पर मत कीजिए। उसने इल्तिजा की। तुम चुप रहो तो बेहतर है, आहिल बोला। आहिल ने वो फ्रॉक पकड़े रखी। अब उसने पिंक कलर का एक ड्रेस उठाया। शॉर्ट कमीज जिसके साथ कैपरी थी। वो ड्रेस दिखने में नफीस और खूबसूरत था। आहिल ने उसे महावीरा के साथ लगाया। महावीरा रोने वाला मुंह बनाए ड्रेस को देखने लगी। काश भाई को ना कहती कि शॉपिंग पर जाना है। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। आहिल की नजर शॉप के फ्रंट पर स्टैचू को पहनाए लहंगे पर पड़ी। वो महावीरा का बाजू पकड़ते उसे वहां तक लेकर आया। वाओ, जायशा भाभी के लिए? महावीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें लेडीज ड्रेसेस के बारे में कुछ नहीं पता तो बता दूं, ये ब्राइडल ड्रेस नहीं है, ये तुम मेरे वलीमे पे पहनने वाली हो। आहिल के बोलने की देर थी, महावीरा ने उस लहंगे को जो खूबसूरत कढ़ाई और स्टोन से सजा हुआ मल्टी कलर में था ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, आर यू सीरियस? मैं ये पहनूंगी? इतना हैवी ड्रेस? उसने आंखें फाड़ी। हाँ, तुम ये ही पहनोगी, इतना हैवी ड्रेस। आहिल ने उसे छेड़ते हुए उसकी बात दोहराई। नो आहिल भाई, मैं इसे पहनकर कैसे चलूंगी? मैं गिर जाऊंगी। मुझे तो आपकी शादी पर एंजॉय करना था। वो अब सच में परेशान हुई थी। मेरी गुड़िया, तुम्हारा भाई है ना, मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हो? आहिल बोला तो महावीरा को सदमा लगा। इस वक्त जितनी परेशान होना सिर्फ आपकी वजह से हूं। उसने मुंह लटकाए चेहरा एक साइड झटकते हुए कहा। आहिल जानता था उस पर क्या बीत रही है, उसके लिए ये कितना मुश्किल है, मगर वो चाहता था उसकी बहन उसकी शादी में लड़कियों की तरह तैयार हो ताकि आहिल को अपनी बहन की सही मानी में मौजूदगी का एहसास हो। उसने वो तीनों ड्रेसेस खरीदे और महावीरा के ना करने के बावजूद भी ड्रेसेस के साथ की मैचिंग सैंडल्स और ज्वेलरी लेकर दी। महावीरा बार बार जेंट्स चीजों को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। आहिल ने अपने लिए भी ड्रेसेस खरीदे। वो बारात और वलीमे का ड्रेस जायशा की पसंद का पहनना चाहता था। सुबह उसे जायशा को मार्केट लाना था, उसके लिए सारी शॉपिंग भी करनी थी। महावीरा खौफ से कपकपा रही थी। वो एक अंधेरे वाले कमरे में मौजूद थी
जहां एक लाश लटकी हुई थी। कुछ देर के लिए तो हवास भागता होकर रोती रही। वो जमीन से लड़खड़ाते हुए उठी और बाजू से अपनी नम आंखें साफ की। उसमें दोबारा उस लाश की तरफ देखने की हिम्मत ना थी। महावीरा को कंफर्म नहीं था कि यही बिलाल का आदमी है या नहीं, मगर जो भी था उसे बस जल्द अज जल्द यहां से बाहर निकलना था। वो हवास भागता हो चुकी थी, उसमें पहले जैसी हिम्मत ना रही थी। वो गैलरी को पकड़ते हुए चल रही थी। अंधेरे और खामोश जगह में उसकी सिसकियों के हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ बढ़ रही थी जहां गैलरी का इख्तिताम होता था। अब उसी जगह पर खड़ी थी जहां से वो एक कमरे से फाइल चुरा कर निकली थी। महावीरा ने उस कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया ताकि खिड़की से निकलकर यहां से भाग सके, मगर दरवाजा लॉक था। उसने एक नजर दीवार पर लगे कोड लॉक की तरफ देखा। शायद उसका ये सिस्टम था। ये 2 तरफा लॉक होता था और अंदर से लॉक नहीं लगाया गया था, तभी वो आसानी से बाहर निकल आई थी। उसकी पहले ही तबीयत बिगड़ चुकी थी, अब वो कैसे यहां से निकलेगी? वो परेशान होने लगी। वो खड़ी ये सोच ही रही थी जब किसी के कदमों की चांप उसके कानों में पड़ी। महावीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में गन मजबूती से पकड़ी और गैलरी में दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। उसके हाथ कपकपा रहे थे। कदमों की आवाज उसके करीब आती जा रही है। एक लड़का गैलरी के पास से गुजरकर एक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर गैलरी के अंदर नहीं पड़ी। वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद हुआ। महावीरा खुद को संभालते हुए उस दरवाजे के पास एक साइड पर खड़ी हो गई। उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल पकड़ा। उसे कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। शायद वो लड़का बाहर आ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला और वो लड़का बाहर आया, महावीरा ने उसके मुंह पर अपनी पूरी कुव्वत से रुमाल रखा। कुछ लम्हे वो उसके हाथ पीछे करने की कोशिश करता रहा और फिर होश की दुनिया से बेगाना हो गया। महावीरा का पूरा जिस्म कपकपाने लगा। अब जितनी जल्दी वो यहां से भाग जाती उसके लिए उतना ही अच्छा था। जिस हिम्मत के साथ वो यहां आई थी, वकास की लाश देखने के बाद उसकी वो हिम्मत जवाब दे गई थी। वो उसी कमरे में दाखिल हुई जिससे लड़का निकला था। महा ने दरवाजा बंद किया और सामने खिड़की को देखा। वो भागती हुई खिड़की के पास आई। उसने खिड़की से कूदने के लिए पांव बाहर निकाला। जब कमरे का दरवाजा खुला, एक और लड़का हाथ में गन लिए अंदर दाखिल हुआ। वहीं रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा, वो उसकी तरफ गन उठाता हुआ बोला। महावीरा के पांव तले जमीन निकली। अब वो क्या करेगी, ये सोचकर उसका हल्क खुश्क होने लगा। आहिल ने जायशा के घर के बाहर गाड़ी खड़ी की। वो लाग लगाता हुआ उसके घर में दाखिल हुआ। सिद्दीक साहब और रुखसाना सहन में ही बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब और रुखसाना ने जवाब दिया। कैसे हो आहिल बेटा, आओ बैठो। सिद्दीक साहब बोले, ठीक हूँ अंकल, आप और आंटी कैसी हैं? आहिल कुर्सी पर बैठा। अल्लाह का बड़ा करम है, सिद्दीक साहब ने कहा। अंकल, मैंने कल आपको बताया था कि आज जायशा को शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। आहिल मुद्दे पर आया। हाँ बेटा, हमें याद है, जायशा तैयारी कर रही है। रुखसाना ने जायशा को आवाज लगाई। आई अम्मी, जायशा ने चादर ओढ़ते हुए कहा। जायशा कमरे से बाहर निकली तो आहिल ने उसकी तरफ देखा। गहरी काली आंखें, रुखसारों को छूते काले बाल, सर और कंधों पर ओढ़ी काली चादर, सफेद हाथों में पहनी रंग बिरंगी चंद कांच की चूड़ियां। अब वो अपने सामने खड़ी हुस्न की मूरत को देखता ही रह गया। बेटा, जल्दी घर छोड़ देना जायशा को। रुखसाना ने आहिल की नजरों को जांच लिया था। जी आंटी। आहिल होश में आया। वो काली फ्लैट सैंडल पहने एक एक कदम उठाती उसके करीब आकर खड़ी हुई, मगर फासला रखकर। आहिल ने ब्लैक सन ग्लासेस लगाए और उसे हाथ का इशारा करता हुआ बाहर की जानिब चल पड़ा। जायशा ने अपने अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज कहा और आहिल की गाड़ी में आकर बैठी। रुखसाना ने दरवाजा बंद किया। आहिल ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसका दिल झूम रहा था। आज वो उसके साथ पूरा दिन गुजारने वाला था, उसे जी भरकर देखने वाला था, मगर उस हुस्न की मूरत को वो जितना भी देख लेता उसका दिल नहीं भरने वाला था। कैसी हो, उसने गाड़ी में पहली खामोशी को भगाया। जी ठीक हूँ, वो अपने उथल पुथल होते दिल को संभालते हुए बोली। मेरा हाल नहीं पूछोगी फियांसी? उसने सन ग्लासेस उतार कर रखे
शायद वो उसकी आंखों में देखना चाहता था। जायशा उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हुई। कैसे हैं आप? वो आहिस्ता से बोली। कुछ देर पहले ठीक नहीं था, मगर अब ठीक हूं, वो मानी खेर सा बोला। कमबख्त खामोशी फिर से गाड़ी में दाखिल हुई। जायशा ने खिड़की का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकराते हुए उसके बालों को छेड़ने लगी। जायशा ने सुकून से आंखें बंद की। उसे हमेशा से ही ठंडी हवा को आंखें बंद करके महसूस करना अच्छा लगता था। आहिल ने उस पर अपनी नजरों का हिसार बांधा। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मुझे ही लगती हो? आहिल ने सवाल किया। जी? जायशा आहिल के इस किस्म के सवाल पर हड़बड़ाई। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मुझे ही लगती हो? आहिल ने मुस्कुराते हुए बात को दोहराया। जायशा के गाल सुर्ख होने लगे। अब वो उसके सवाल का क्या जवाब देती? तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, वो खुमार भरी नजरों से उसे देखकर बोला। जायशा ने उसकी बात पर चेहरा झुकाया। आहिल ने गाड़ी रोकी तो जायशा ने सर उठाकर देखा। वो मॉल के बाहर थे। चले? जायशा आराम से बैठी थी तो आहिल बोला। जी, वो कहती हुई गाड़ी से बाहर निकली और आहिल भी गाड़ी को लॉक लगाए बाहर आया। वो दोनों मॉल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। जायशा तो उस जगह को देखती ही रह गई। कभी वो ऐसे मॉल्स को सिर्फ बाहर से ही देखा करती थी, मगर उसने कभी दिल में हसरत न रखी थी। वो अल्लाह की रजा में राजी थी। आहिल उसे लिए बोतीक के अंदर दाखिल हुआ। जायशा की नजरों के सामने ब्रांडेड ड्रेसेस थे। उसे वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ देर वो दोनों ड्रेसेस देखते रहे। कौन सा ड्रेस पसंद आया? आहिल ने पूछा। जायशा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा? आहिल ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फिर ये बताओ कि इनमें से कौन सा ड्रेस नहीं पसंद? जायशा ने अपने सामने हैंग किए हुए ड्रेसेस की एक लंबी कतार पर गहरी नजर डाली। उसने इतने कीमती और खूबसूरत ड्रेस आज तक नहीं देखे थे। अब उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल था कि इनमें से कौन सा वाला ड्रेस अच्छा नहीं है। आहिल ने उसकी तरफ देखा और जान चुका था इसे सभी ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं। यहाँ रुको, मैं आता हूँ। जायशा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। काउंटर पर जा रहा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जायशा ने ओके का इशारा किया। वो काउंटर पर गया और जायशा वाली साइड पर लगे सभी ड्रेसेस को पैक करने का कहा। एक बार तो सब वर्कर्स उसकी तरफ देखने लगे। सर, वो 25 ड्रेसेस हैं, बिल बहुत ज्यादा होगा। वर्कर बोला। आप बिल की फिक्र मत करें, अभी पे करूंगा, बस इन ड्रेसेस को पैक कर दें। ओके सर, उसने जवाब दिया। 3 लाख बिल बना है, उसने बिल काउंटर करके बताया। आहिल ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया और पे करके जायशा की तरफ आया। तुम्हें ये सभी पसंद है ना? वो बोला। जायशा एक ड्रेस को हाथ में पकड़े देख रही थी। आहिल की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। जी, सभी इतने अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती कौन सा लूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने ये सभी खरीद लिए हैं। आहिल के बोलने की देर थी। जायशा ने आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा। क्या? ये सभी? मगर क्यों? मैं क्या करूंगी इतने कपड़ों का? वो हैरान हुई। तुम ऐसे करना, सुबह टाइम एक ड्रेस पहनना, दोपहर टाइम दूसरा ड्रेस पहनना और रात टाइम। वो रुका। जायशा उसकी बात हैरत और तवज्जो से सुन रही थी। रात टाइम तुम्हें कुछ पहनने की जरूरत नहीं, वो कहता हुआ दोबारा काउंटर की तरफ चल पड़ा। उसकी बात सुनकर जायशा पे शर्म से घड़ों पानी पड़ा। अगर वो मजीद यहाँ खड़ा रहता तो शायद वो यहाँ से भाग जाती। आहिल ने जायशा को सारी शॉपिंग करवा दी थी। बारात और वलीमे के लिए लहंगे भी खरीद लिए थे और उसकी पसंद की अपने लिए शेरवानी भी खरीद ली थी। इस बार भी जायशा को सभी शेरवानियां पसंद आई, मगर आहिल ने बहुत मुश्किल से एक एक दिखाकर उससे पूछता गया और जो आखिर पे रह गई थी वो खरीद ली। ब्लू कलर की खूबसूरत शेरवानी जिस पर व्हाइट स्टोन्स का काम किया गया था। लहंगे की बार जायशा ने खुद ही बता दिया कि कौन सा वाला पसंद है, उस डर से कि कहीं आहिल लहंगों की पूरी दुकान ही ना खरीद ले। वो दोनों मुकम्मल शॉपिंग कर चुके थे। उन्हें आए 4 घंटे होने वाले थे। अब दोनों ही थकावट से बेहाल थे। आहिल उसे डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आया। शाम के 7 बज चुके थे। वो दोनों टेबल पर आए और कुर्सी खींचते हुए बैठे। आहिल ने खाना ऑर्डर किया। कुछ ही देर में वेटर आया और टेबल पर खाना रखा। जायशा के सामने 2-3 किस्म के खाने थे, जिनमें से वो सिर्फ बिरयानी को ही जानती थी। क्या खाओगी? आहिल ने पूछा। बिरयानी, जायशा मासूमियत से बोली। आहिल का दिल चाहा उसके मासूमियत से भरे खूबसूरत चेहरे को छू ले, मगर उसे चंद दिन और सब्र करना था। आहिल ने बिरयानी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। जायशा आराम से खाने लगी। फारिया ने एक नई दोस्त बना ली थी। वो उसके साथ रेस्टोरेंट दाखिल हुई तो उसकी नजर आहिल और साथ बैठी जायशा पर पड़ी।
हे आहिल। फारिया अपनी दोस्त को लिए इन दोनों के सर पर आन खड़ी हुई। आहिल ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। हे फारिया, कैसी हो? वो बोला। मैं तुम्हारे सामने हूँ, वो एक अदा से बोली। जायशा को उसे देखकर याद आया कि ये वही लड़की है जो हॉस्पिटल में आहिल से मिलने आई थी। अच्छा, तो ये हैं आहिल खानजादा, फारिया की दोस्त ने कहा, जो तंग लिबास पहने उसके सामने खड़ी थी। आहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाय, मैं एमन हूँ, उसने आहिल की तरफ हाथ बढ़ाया। जायशा का चेहरा झुका हुआ था। उसने नजरें ऊपर उठाकर उस लड़की के हाथ की तरफ देखा जिसमें अब आहिल का हाथ था। मैं फारिया की फ्रेंड हूँ, बहुत बातें करती है ये आपकी आहिल, ऐसा है आहिल वैसा है। सच कहूँ तो जितनी फारिया ने आपकी तारीफ की है, आप इससे से कहीं ज्यादा हैंडसम हो। थैंक्स। आहिल सिर्फ इतना ही बोला और उसने नोट कर लिया था कि जायशा को उनका आना पसंद नहीं आया। क्या बात है, अकेले अकेले खाना खाया जा रहा है और फ्रेंड खड़ी है, बैठने को नहीं कहा? फारिया ने जानबूझकर कहा ताकि आहिल उसके साथ अकेले में वक्त ना गुजार सके। आहिल खामोश रहा। वो नहीं चाहता था कि जायशा और उसके दरमियान कोई तीसरा हो। फारिया ढीठ बनी खुद ही कुर्सी पर बैठ गई। उसे देखकर अहमद ने भी कुर्सी खींची। आह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो भूख लग गई, वो खाने की तरफ देखती बोली। आहिल ने चम्मच प्लेट में रखा और जायशा की तरफ देखा। वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। फारिया प्लीज बुरा मत मानना, मैं ये वक्त जायशा के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसके कहने की देर थी फारिया के दिल में लावा उठा। आहिल ने जायशा के सामने उसे बेइज्जत करके रख दिया था और जायशा की तरफ देखने लगी। ओके सॉरी, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, वो कुर्सी से उठते हुए बोली तो साथ ही एमन भी उठ गई। तो यही तुम्हारी फ्रेंडशिप है? इसके साथ मुझे तो बड़ी बातें करती थी, एमन ने जलाने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि उसे खुद भी वहां से उठते हुए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। फारिया कुछ बोले बिना रेस्टोरेंट से निकली और गाड़ी में बैठ गई। आहिल ने जायशा का परेशान चेहरा देखा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं जायशा, आइंदा तुम कभी भी मुझे किसी लड़की के साथ नहीं देखोगी। जायशा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। चलो अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, आहिल ने कहा। फिर वो दोनों ने खाना शुरू किया और साथ साथ बातें भी करने लगे। हैंड्स अप, वो लड़का चिल्लाया। महावीरा उसे सकते में खड़ी देख रही थी। आई से हैंड्स अप, महावीरा ने हाथ ऊपर किए। गन फेंको, वो बोला। महावीरा ने गन अपने पांव के पास फेंक दी। गन को किक करो, इतनी दूर कि तुम उठा ना सको, वो चिल्लाया। महावीरा ने गन को किक किया तो वो दूर जाकर गिरी। वो चलता हुआ उसके करीब आया। तुम्हारे हाथ में जो रुमाल है फेंको इसे। महावीरा ने रुमाल फेंका। कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ? माहा के चेहरे पर मास्क था और बॉयज कटिंग होने की वजह से वो माहा को लड़का समझ रहा था। बोलो कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहाँ, वो फिर से चिल्लाया। महावीरा खामोश रही। लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया और महावीरा का मास्क उतारा। वो मुंह खोले उसे देखता रह गया। जिसे वो लड़का समझ रहा था वो लड़की थी। कुर्सी पर बैठो, वो बोला। महावीरा कुर्सी पर बैठ गई। तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ, कोई और होता तो बहुत बुरा हाल करता उसका। अब आसानी से बता दो तुम कौन हो और यहाँ क्या काम है तुम्हारा। वो उसके सामने खड़ा गन उसके सर पर रखे बोल रहा था। महावीरा ने डरी सहमी नीली आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो खामोश रही। परेशानी के मारे उसके जहन में कोई मन घड़त बात नहीं आ रही थी। लड़के ने कुछ और बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर कान को लगाया। नहीं सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमारे ऑफिस में एक चोर घुसा है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है, उसने महावीरा की तरफ देखते हुए कहा। महावीरा ने दिल में सोचा अगर इसकी टीम यहाँ पहुंच गई तो उसके लिए यहाँ से बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा और शहरोज भी उसे देख लेगा। उसने हिम्मत पकड़ी। महावीरा हाथ ऊपर किए बैठी थी। उसने अपना घुटना लड़के की टांगों के दरमियान इतनी जोर से मारा कि वो दर्द से चिल्ला उठा। उसका मोबाइल दूर जाकर गिरा और चकनाचूर हो गया। महावीरा ने उसके पेट पर 3-4 बार लात मारी। लड़का खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। इससे पहले माह ने अपनी जैकेट से खंजर निकालकर उसके बाजू में गाड़ दिया। लड़का दर्द से चिल्लाया। उसने दूसरे हाथ से महावीरा की गर्दन को दबोचा। वो अपनी पूरी कुव्वत से उसका गला दबा रहा था। महावीरा को उसने जमीन पर लिटाया। वो उसकी गर्दन इतनी जोर से दबा रहा था कि माह को अपना बचना नामुमकिन लगने लगा। वो अपने हाथों से उसके हाथ हटाने की कोशिश करती रही मगर उसमें हिम्मत न थी। उसकी आंखों के सामने बिलाल का चेहरा गर्दिश करने लगा। उसकी आंखों से पानी निकलकर उसकी कनपट्टियों पर बहने लगा। कोई खिड़की के अंदर दाखिल हुआ और उस लड़के को पकड़कर पीछे किया। वो उसे बेरहमों की तरह मारने लगा। महावीरा बेजान सी लेटी हुई थी। वो उठने की हिम्मत करना चाह रही थी
मगर उससे उठा ना गया। उसका खांसी से बुरा हाल हो रहा था। उसने गर्दन को हल्का सा मोड़कर देखा तो बिलाल उस लड़के की हड्डी पसली एक कर चुका था। वो लड़का खून से लथपथ हो चुका था। महावीरा मेरी जान। बिलाल उसके पास आया और उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया। महावीरा उसे देखकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो महा, मुझे हरगिज तुम्हें यहां नहीं भेजना चाहिए था। बिलाल ने उसे खुद से लगाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे शदीद पछतावा हो रहा था। वो अपनी बीवी की जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकता था। महा हिम्मत करो, हमें अभी यहां से निकलना है बाहर, इन लोगों की टीम पहुंचने वाली है। उसने महावीरा को खड़ा किया और खिड़की के पास लेकर आया। फिर वो दोनों खिड़की से कूद गए।